दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आईटीएफ एक कंपनी नहीं है, ये एक यूनियन है। और आईटीएफ नॉन आईटीएफ वेसल्स होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। दोस्तों एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, आईटीएफ जो वेसल्स होते हैं उस पर आपको पीएफ की फैसिलिटी मिलती है और नॉन आईटीएफ पे पीएफ आपको नहीं मिलता है। दोस्तों ये पॉइंट एक्चुअली मैं जब वीडियो अपलोड कर दिया था उसके बाद मुझे मालूम चला, इसलिए मैं सोचा कि इस वीडियो में इंक्लूड कर दो स्टार्टिंग में, ताकि आपको ये भी मालूम चल जाए। आज का टॉपिक है विच डिपार्टमेंट इज बेस्ट इन शिपिंग इंडस्ट्री, इधर डेक और इंजन। दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों ही डिपार्टमेंट अच्छे हैं, बस अपना अपना देखने का नज़रिया है, अपना अपना इंटरेस्ट है, आप कैसे उसमें फ्यूचर देख रहे हो। तो इसलिए दोस्तों मैं आज एक्चुअली दोनों डिपार्टमेंट के क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक हैं उसके, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस में जो लोग कमेंट करते हैं उसका आंसर उसे वीडियो में रहता है और आई एम डैम श्योर वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, इसलिए उनके मन में ऐसा क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरी एनिमेशन जो है इतनी अच्छी नहीं है और मेरा वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मैं स्टिक नहीं कर पाता हूँ आप लोगों को पूरे वीडियो तक। बट स्टिल अगर आपको थॉरोली नॉलेज चाहिए मर्चेंट नेवी के बारे में, अगर आप किसी इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते हो, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो जो भी वीडियो देखते हो आप कंप्लीट देखना। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ उज्ज्वल एंड वेलकम टू माय चैनल द यूनिक उज्ज्वल। दोस्तों जो भी डेक डिपार्टमेंट एंड इंजन डिपार्टमेंट की अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं वो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताता जाऊँगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो एंड आप इजीली फिगर आउट कर पाओ, या फिर आपके मन में और कुछ भी पॉइंट आ रहा है तो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हो। क्योंकि होल सेंटेंस में मैं बोलूँगा तो ये पूरा मैशअप हो जाएगा और फिर क्लियर नहीं हो पाएगा कंसेप्ट, और आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या चूज़ करें। इसलिए मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जाता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट है सैलरी। देखो दोस्तों जितने भी रैंक है ना जो इंजन और डेक डिपार्टमेंट के इक्विवेलेंट है, ये थर्ड इंजीनियर हो, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर हो तो फोर्थ इंजीनियर, रेटिंग्स में ले लो ए बी मोटरमैन, ये सारे इक्विवेलेंट है और इनकी सैलरी भी सेम है, कुछ फ़र्क नहीं आता एक्सेप्ट जो टॉप डिपार्टमेंट के होते हैं कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर। दोस्तों चीफ इंजीनियर का सैलरी थोड़ी कम होती है कंपैरिजन टू कैप्टन, क्योंकि दोस्तों चीफ इंजीनियर बस इंजन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, बस इंजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। बट कैप्टन ओवरऑल शिप का इंचार्ज होता है, इसलिए उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट है दोस्तों प्रमोशन। दोस्तों ये जो आपने आपके करियर में, या मेरे हिसाब से करियर में जो प्रमोशन का ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप प्रमोट नहीं हो गया ना तो आपकी एनीवे आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी एक ही काम कर करके। अगर सपोज आप थर्ड ऑफिसर पे हो ना, वही आप 4 साल 5 साल पे रहोगे एक ही रैंक पर, तो ऑफकोर्स आपको मज़ा नहीं आएगा यार वो काम करके वो लाइफ जीने का। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों प्रमोशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है अपने करियर ग्राफ में। तो प्रमोशन के हिसाब से इंजन रूम दोस्तों बेस्ट होता है, क्योंकि इंजन में बहुत जल्दी प्रमोशन होता है कंपैरिजन टू डेक डिपार्टमेंट। और इसका रीज़न है दोस्तों, आपको लास्ट जो पॉइंट बताऊंगा फ्यूचर पॉइंट, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्यों इंजन डिपार्टमेंट में प्रमोशन जल्दी होता है। थर्ड पॉइंट है वर्क कंडीशन। आप वर्क कंडीशन को कैसे फिगर आउट कर पाओगे। देखो जैसे सपोज आप बॉम्बे में हो, बॉम्बे में मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मियों के टाइम में कितना आता है, 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस जाता है। और वैसे वैसे टेम्परेचर में अपने को रोड पे चलने में कितना परेशानी होती है। तो सोच लो जो इंजन रूम है उसमें जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो है 35 से 55 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन कर लो कि कितना गर्मी होता है इंजन रूम में, उसके बाद से इतना नॉइज़, आजू बाजू पूरे इंजन चल रहे हैं तो कितना नॉइज़ आता है। ऊपर से हेवी ड्यूटी, सपोज़ आपका मेंटेनेंस का जॉब चल रहा है, सपोज़ क्या हमेशा चलता ही रहता है मेंटेनेंस जॉब, और इतने सारे हेवी जो पार्ट्स होते हैं उनको मूव करना यार बहुत डिफिकल्ट होता है इंजन रूम में। सो वो एज एन वर्क कंडीशन इंजन रूम बहुत हार्ड है काम करना कंपैरिजन टू डेक। आप डेक देख लो, डेक में क्या, मैं सबसे जूनियर जो ऑफिसर है उसका लेता हूँ एग्जांपल। थर्ड ऑफिसर का देख लो ड्यूटी क्या है, 8 से 12 सुबह में का वॉच करना है और रात को 8 से 12 वॉच करना है। 8 घंटा तो वो मस्त एसी में बैठ के वो ये करता है, वॉच करता है। 2 घंटा बस उसको डेक पे आना आता है 1300 से 1500 में मेंटेनेंस जॉब के लिए। तो सोच लो दोस्तों कहाँ 10 घंटा 12 घंटा इधर इंजन रूम में इतने गर्मी में इतने नॉइज़ में, ऊपर से हार्ड वर्क, और कहाँ डेक डिपार्टमेंट मस्त का जॉब है, 8 घंटा एसी में रहो 2 घंटे के लिए डेक पे आओ। तो वर्क कंडीशन आप समझिए कहाँ इंजन रूम में क्यों इतना हार्ड है। दोस्तों चौथा पॉइंट आता है फैसिलिटी। आप बहुत लोग के माइंड में एक्चुअली आता है कि इंजन और डेक में कुछ फैसिलिटी का फ़र्क तो नहीं आता है। दोस्तों वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, कोई भी ओनर्स, कोई भी मैनेजमेंट कंपनी ये पार्शियलिटी नहीं करती है कि इंजन को ज़्यादा
मिलेगा या फिर कम फैसिलिटी मिलेगा। डेक को ऐसा कुछ नहीं है, वो रेटिंग हो तो इधर जो एबीए मोटरमैन को सेम फैसिलिटी है, जो भी रैंक वाइज है इतना वेरी नहीं करता, बट मोस्टली फैसिलिटी सबके लिए सेम होता है। ओके दोस्तों, 6 पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों क्या है ना, आज के टाइम में आपको ही मालूम होगा ऑटोमेटिक शिप्स आ गए हैं, इवन ऑटोमेटिक शिप्स आ गए हैं। इंजन में क्या है, जितने भी पार्ट्स हैं वो सब पे अभी सेंसर लग चुके हैं। आज के टाइम में शिप्स जितने भी हैं वो सब यूएमएस हो गए हैं। यूएमएस मतलब अनमैन्ड शिप। अनमैन्ड शिप में यूएमएस में क्या होता है, बस इंजन रूम यूएमएस रख सकते हैं, अनमैन रख सकते हैं। डेक डिपार्टमेंट ब्रिज कभी नहीं अनमैन्ड हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों अनमैन्ड। इसलिए क्या है ना, अभी यूएमएस जो पहले पुराने जो शिप्स थे उसमें यूएमएस की फैसिलिटी नहीं थी, तो इंजीनियर्स को रात को भी वॉच रखना पड़ता था कि वो टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, ऑयल लेवल लूब ऑयल लेवल जो भी है बहुत सारे उसमें होते हैं चेक करने के लिए, वो सब ध्यान रखना पड़ता था, फिजिकली जाके चेक करना पड़ता था पहले इंजन रूम में। बट आज के टाइम में क्या अलार्म सिस्टम हो गया, थोड़ा भी जो भी एक लिमिट सेट करते हैं उससे नीचे होता है तो अलार्म आने लगता है, फिर जाके सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो उनको पर्सनली वहाँ जाके वॉच करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या बहुत सारी कंपनी ना फिफ्थ इंजीनियर तो ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनी हटा चुकी है, धीरे धीरे कंपनीज फोर्थ इंजीनियर को भी हटा रही है, इसलिए इंजन रूम में एज एन इंजीनियर्स जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो चुकी है कंपैरिजन टू डेक। ओके, छठा पॉइंट है दोस्तों ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स सबका सेम होता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप एट सी हो तो 10 घंटा काम करना ही पड़ेगा, पोर्ट पर हो तो फिर आप यूजुअली डेक का तो 12 घंटा होता है काम, 6-6 घंटा वॉच रह जाता है। अगर एक्स्ट्रा ऑफिसर हैं तो फिर 4-4 घंटा वॉच रहता है, नहीं तो यूजुअली 6-6 घंटा वॉच रहता है। और पोर्ट में इंजीनियर्स का काम मोस्टली मेंटेनेंस का काम रहता है, तो वो अब चीफ इंजीनियर पे डिपेंड करता है कैसे वो फिगर आउट करता है कैसे लोगों को काम कराना है, क्योंकि पोर्ट पर सोर लीव में भी बाहर भी जाना रहता है सभी को ऑब्वियसली, तो वो चीफ इंजीनियर डिसाइड करता है कैसे वो अरेंज करना है सबको काम के लिए। बट यूजुअली जो ओवरऑल देखते हैं वीकली मंथली सबका ड्यूटी आवर्स सेम होता है, कोई उसमें नहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ओके दोस्तों, 7वां पॉइंट है फ्यूचर। ये दोस्तों ध्यान से सुनना है, क्योंकि फ्यूचर क्या है ना, देखो ये मर्चेंट नेवी में 2 टाइप के लोग आते हैं, एक जिनका पैशन है वो शिपिंग इंडस्ट्री, और दूसरा जो पैसे कमाने के लिए आते हैं। दोस्तों जैसे मेरा पैशन है काम करना, मतलब सेलिंग करना मेरा पैशन है। मैं अगर 60 साल का भी हो जाऊंगा, अगर मैं फिजिकली फिट हूँ तो मैं शिपिंग इंडस्ट्री कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे प्यार है अपने जॉब से। और जो दूसरे होते हैं ना, ये पैसा कमा के 10-15 साल काम करके छोड़ देते हैं, तो इनके लिए दोस्तों इंजन डिपार्टमेंट बेस्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये जो मरीन इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है। ये शिपिंग इंडस्ट्री एक छोटा सा पार्ट है। मरीन इंडस्ट्री में अगर आप शिपिंग हटा दो तो आप पोर्ट पर काम कर सकते हो, जो शिप्स बिल्डिंग है उसमें काम कर सकते हो, ड्राई डॉक में काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब फील्ड में दुनिया बाहें फैला के खड़ी है तभी जब आप चीफ इंजीनियर हो। ओके, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा इशू आता है, मैंने बहुतों को देखा है कि फैमिली इशू की वजह से या बहुत सारे इशू आ जाते हैं, वो दूर नहीं रह पाते हैं, या फिर जो भी रीज़न हो, तो उनके लिए इंजन डिपार्टमेंट बेस्ट है दोस्तों। चीफ इंजीनियर का जॉब करो, आराम से 5-6 साल 7 साल अच्छे से कमा लो, फिर अपना लैंड पे आ जाओ। बहुत लोग बिजनेस भी खोल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह पे अपना उनको जॉब मिल जाती है अच्छे रैंक पे अगर आप चीफ इंजीनियर हो तो। बट अगर आप कैप्टन हो दोस्तों, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, फॉरगेट इट। ओके, बहुत ज़्यादा जॉब मिलेगी ना, तो आप जिस कंपनी में कैप्टन के रैंक पे सेल करते हो उस ऑफिस में आपको ये पोस्ट मिल जाती है, कुछ अच्छी पोस्ट, अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। बट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन लैंड चीफ इंजीनियर का बेस्ट है दोस्तों। ओके, अगर आप बूढ़े हो के अब चाहते हो कि लैंड पे भी अच्छी अर्निंग हो तो यू कैन गो फॉर चीफ इंजीनियर दोस्तों। इसलिए मैंने बोला था, अभी देखो चीफ इंजीनियर क्या है, वो 4-5 साल 6 साल मस्त पैसा कमाता है और फिर छोड़ देता है। तो जो सेकंड इंजीनियर है वो चीफ इंजीनियर प्रमोट हो जाता है, जो थर्ड है वो सेकंड पे प्रमोट होता है। बट डेक में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, डेक में जल्दी रिटायर ही नहीं होते हैं उन लोग, क्योंकि दोस्तों मुझे याद है मैं एक ब्रिटिश कैप्टन से मिला था, DR मूडी, वो 63 ईयर्स का था। इमेजिन 63 ईयर्स का था, उसके बाद भी मैं पूछा सर आप और कितना सेल करना चाहते हो, बोलता आओ 4-5 ईयर्स मोर। मैं यार शॉक हो गया कि 63 का हो के और भी उसको सेल करना है, बट क्योंकि उसका पैशन था यार, अच्छा लगा। वैसे लोगों से मिलकर ना अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जा सकती है, आ जाती है दोस्तों अपने अंदर, क्योंकि अरे ये इतना बुढ़ा होके इतना सेल कर रहा है, वो भी ब्रिटिश होके, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यही फ़र्क आ जाता है, जिनका पैशन रहता है वो यार सेल करते जाते हैं, जो मेडिकली फिट रहते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप क्लियर कर सकते हो जितने भी मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं,
ताकि आप क्या डिसाइड करो, डेक या इंजन। और स्टिल आपको और भी कुछ ऐसा लगता है मैंने पॉइंट मिस किया है तो गो डाउन एंड पिंग मी इन कमेंट सेक्शन, और इफ यू वांट टॉक टू मी कॉल ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।